प्रिय विद्यार्थियों, प्रोफेसर विद्यावती चैनल पर आज आपका हम स्वागत है। प्रस्तुतिकरण की योजना के बारे में पढ़ेंगे। प्रस्तुतिकरण की योजना, प्रस्तुतिकरण की पूर्व तैयारी करना ही उसकी योजना बनाना है। यह पूर्व तैयारी दो स्तरों पर प्रस्तुतकर्ता को करनी होती है। फर्स्ट, लेख रचना का प्रभावशाली वाचन और वाचन के उपरांत श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देने की तैयारी। वाचन मतलब पढ़ना बोल करके। प्रस्तुतकर्ता को तैयार किए गए लेख को पहले निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत लिख लेना चाहिए तथा बार बार अभ्यास कर वाचन कर यह ज्ञात कर लेना चाहिए कि निर्धारित समय सीमा में वाचन या वाचिक प्रस्तुतिकरण पूर्ण हो जाए। वाचिक प्रस्तुतिकरण के समय वक्ता को आत्मविश्वास के साथ, पूर्ण तैयारी के साथ, प्रभावशाली ढंग से वाचिक प्रस्तुतिकरण करना चाहिए। वाचिक प्रस्तुतिकरण के उपरांत प्रश्न काल होता है। वाचिक मतलब जो बोला जाएगा, जिसको बोलकर आप प्रस्तुत करोगे और जिसका आपने अभ्यास कर लिया है बोल बोलकर। अतः वक्ता को श्रोताओं से प्रकरण पर प्राप्त होने वाले संभावित प्रश्न वह क्या उत्तर देगा, इसकी तैयारी पूर्व से ही कर लेनी चाहिए। यानी जो श्रोता हैं उनकी क्या प्रक्रिया होगी, क्या रिस्पॉन्स होगा, क्या क्वेरी होगी, उनके जो क्वेश्चन होंगे उनके उत्तर भी उसे देने हैं। तो उसे अजम्पशन यानी धारणा करनी चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यानी अपने प्रस्तुत किए जाने वाले वाचक के अंदर से जितने भी प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों को पूर्व निर्धारित कर लेना चाहिए। वाचिक प्रस्तुतिकरण के साथ साथ यदि स्क्रीन पर प्रदर्शन भी है तो वह साथ साथ चलना चाहिए। यानी आप स्मार्ट क्लास के माध्यम से उसको प्रस्तुत कर रहे हो, किसी स्क्रीन पर शो कर रहे हो, तो वो स्क्रीन पर यदि चल रहा है तब भी आपको वाचन करना होगा। अर्थात जो बात कही जा रही है उसी को स्क्रीन पर साथ साथ प्रदर्शित करना चाहिए। इसकी भी पूर्व तैयारी साथ में ही होनी चाहिए। तो ये तैयारी साथ साथ करनी पड़ेगी। अभ्यास प्रस्तुतिकरण की योजना का द्वितीय चरण प्रदर्शन है। प्रदर्शन इनमें से किसी भी रूप में हो सकता है। प्रदर्शन के रूप बता रहे हैं। श्यामपट्ट पर चाक से लेखन द्वारा या सहायक सामग्री के प्रदर्शन द्वारा, यानी आप फर्स्ट एड के माध्यम से उसको डेमोस्ट्रेट कर सकते हैं और या फिर आप चौक बोर्ड पर राइट कर सकते हैं। व्हाइट बोर्ड आएगा, बोर्ड लिखा हुआ जो बोर्ड पर पेन से लेखन द्वारा, यानी व्हाइट बोर्ड पर भी लिख सकते हो, चौक बोर्ड पर लिख सकते हो, फर्स्ट एड की हेल्प ले सकते हो। और जो टीचिंग एड, फर्स्ट एड मतलब यहाँ टीचिंग एड है, हेल्प के लिए आपके पास ओवरहेड प्रोजेक्टर से ट्रांसपेरेंसी के प्रदर्शन द्वारा। ये स्मार्ट क्लास के अंदर जिस प्रकार प्रोजेक्टर पर दिखाया जाता है, ये भी एक ऐसी ही डिवाइस है ओवरहेड प्रोजेक्टर, जिसमें एक जैसे कि एक्सरे शीट होती है, इस तरह की ट्रांसपेरेंसी शीट के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है उसे वॉल पर ही। स्वचालित स्लाइड प्रोजेक्टर से, तो ये दूसरी डिवाइस है जिसमें स्लाइड के माध्यम से प्रोजेक्टर पर शो किया जाता है फिल्म स्ट्रिप्स को। कंप्यूटर या लैपटॉप की सहायता से स्क्रीन पर प्रदर्शन करना। तो इस प्रकार से भी आप प्रस्तुतिकरण के इस द्वितीय चरण को पूरा कर सकते हो, जिसमें प्रदर्शन करना होता है यानी दिखाना होता है। चाहे प्रदर्शन किसी भी रूप में हो, उसकी पूर्व तैयारी कुछ दिनों पहले से ही हमें कर लेनी चाहिए। यदि चित्र, चार्ट, मॉडल, ग्राफ आदि सहायक सामग्री वाचिक प्रस्तुति के साथ की जाती हैं तो उसे पूर्व से बना लिया जाना चाहिए।
यानी ये टीचिंग की एड, टीचिंग के सहायक जो मॉडल हैं, चार्ट हैं, चित्र हैं, ये पहले से बनाकर तैयार कर लेने चाहिए। यह सहायक सामग्री इतनी बड़ी तो होनी ही चाहिए कि ऑडिटोरियम में बैठे अंतिम व्यक्ति को भी स्पष्ट दिखाई दे। यानी इसका जो साइज है वो इतना हो कि क्लास के अंदर के लास्ट स्टूडेंट को विजिबल हो। यदि ट्रांसपेरेंसी से प्रदर्शन होना है तो उसे भी पूर्व में बना लेना चाहिए। ये जो ट्रांसपेरेंसी शीट होती है उस पर भी डायग्राम वगैरह बनाए जाते हैं, फिर उस पर शो किया जाता है प्रोजेक्टर के माध्यम से उसे। किसी किसी प्रदर्शन में कई ट्रांसपेरेंसी लग सकती हैं, अतः उन्हें वाचिक प्रस्तुति के साथ साथ प्रदर्शित करने के लिए क्रम से जमा कर रख लेना चाहिए। यानी एक से अधिक ट्रांसपेरेंसी शीट है तो आपको सीरियल वाइज लगा करके उन्हें रख लेना चाहिए ताकि मौके पर उसे दिखाया जा सके। कंप्यूटर से स्क्रीन पर प्रदर्शन किया जाना हो तो पहले से ही उचित क्रम में कंप्यूटर पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ग्राफ, चित्र आदि तैयार कर लेने चाहिए। अन्यथा सीडी या पेन ड्राइव में प्रदर्शन योग्य सामग्री क्रमबद्ध रूप से तैयार कर लेनी चाहिए। सेमिनार या प्रेजेंटेशन के दिन के पूर्व उनका ट्रायल भी कर लेना चाहिए। यानी आपको एक दिन पहले भी उसकी ट्रेनिंग कर लेनी चाहिए, ट्रायल कर लेना चाहिए कि हमारी जो भी हमने सामग्री तैयार की है वो सीरियल वाइज लगाई है, क्या वो सही सेटअप है, ताकि प्रदर्शन सामग्री को लेकर प्रस्तुतिकरण में कोई व्यवधान न हो, यानी कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई रुकावट ना आए। प्रस्तुतिकरण के घटक मौखिक या वाचिक घटक वक्ता, प्रस्तुतकर्ता, लेखक, छात्र, अध्यापक जो भी लेख का प्रस्तुतिकरण करने जा रहा है उसकी पूरी तैयारी होनी चाहिए। कई बार जब डिजिटल या प्रदर्शन की सुविधा न हो तो लेख की प्रतियां या उनका सार अंश भी श्रोताओं में बंटवा दिया जाता है। यानी टेक्निकल तरीके से आपके पास कोई प्रोसीजर करने के लिए सुविधा नहीं है तो आप उसकी कई प्रतियां बनवाकर, फोटोकॉपी बनवा करके स्टूडेंट्स में यानी श्रोताओं में बांट सकते हैं ताकि सुनने के साथ साथ वे मुख्य मुद्दों को समझते चलें। वाचिक प्रस्तुति के समय वक्ता को उचित वेशभूषा धारण करनी चाहिए तथा स्मार्ट होकर फुर्ती के साथ प्रभावशाली आवाज में अपनी वाचिक प्रस्तुति देनी चाहिए। यदि बीच में कोई श्रोता कोई प्रश्न करे तो विनय पूर्वक उसे बता देना चाहिए कि प्रस्तुतिकरण के उपरांत प्रश्न करने का अवसर दिया जाएगा। यानी आपके प्रश्न को पहले टॉपिक पूरा किया जाए और फिर आपके प्रश्न लिए जाएंगे। ऐसा इसलिए कि एक तो लेख की प्रस्तुति में विघ्न होता है, तारतम्य टूटता है, साथ ही विषयांतर होने की आशंका अधिक होती है। तो इसलिए क्वेश्चन सेशन बाद में होना चाहिए। वाचिक प्रस्तुति के समय लेखक को श्यामपट्ट या व्हाइट बोर्ड पर साथ साथ पॉइंट लिखने भी होते हैं, परंतु यदि प्रदर्शन की अन्य विधि अपनाई गई है तो श्यामपट्ट कार्य आवश्यक नहीं रह जाता। फिर भी वक्ता को ध्यान देना होता है कि वाचिक प्रस्तुति तथा डिजिटल प्रस्तुति साथ साथ चलें। इसके लिए वक्ता स्वयं सक्षम न हो तो किसी ट्रेंड टेक्नीशियन का सहारा ले सकता है जो बोले गए तथ्यों के साथ साथ स्क्रीन पर प्रदर्शन भी करता चले। दूसरा घटक दृश्य श्रव्य या प्रदर्शन घटक। प्रस्तुतिकरण में स्क्रीन पर प्रोजेक्टर के साथ साथ प्रदर्शन करना आवश्यक होता है। वाचन व प्रस्तुति में उचित तालमेल न होने से प्रस्तुतिकरण फीका हो जाता है। प्रदर्शन घटक का अधिगम में बहुत महत्व होता है। प्रदर्शन यानी कि शो करना, दिखाना उस चीज को। ज्ञानार्जन में जितनी हमारी ज्ञानेंद्रियां काम करती हैं वह ज्ञान उतना ही सरल और स्थायी हो जाता है यदि उस चीज को प्रदर्शित करके दिखाया जाए।
पर्दे पर या स्क्रीन पर प्राय बुलेट पॉइंट्स, ग्राफ या चित्र या फिल्म या वीडियो अंश दिखाए जाते हैं जो वाचिक प्रस्तुत होता है। ज्ञानार्जन में जितनी ज्ञानेंद्रियां काम करती हैं वह ज्ञान उतना ही सरल व स्थायित्व वाला हो जाता है यदि प्रदर्शन घटक साथ हो। पर्दे या स्क्रीन पर प्राय बुलेट पॉइंट, ग्राफ या चित्र या फिल्म या वीडियो अंश दिखाए जाते हैं जो वाचिक प्रस्तुति से संगति रखते हैं। इस प्रदर्शन में श्रवण के साथ दर्शन भी होने से संकल्पनाएं या संप्रत्यय यानी कंसेप्ट अधिक सुस्पष्ट हो जाते हैं। प्रस्तुति पूर्ण होने, प्रश्न काल समाप्त होने पर प्रदर्शन घटक की सीडी की कॉपी बहुधा श्रोताओं को बंटवा भी दी जाती हैं ताकि वे उसे 2 बार संगणन पर यानी कंप्यूटर पर देखकर स्मरण कर सकें और अपने रिकॉर्ड में रख सकें।